18 फरवरी 2023 को सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टा पर हीरा मंडी का एक स्नीक पीक डाला और तब से आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस सीरीज। और जब ये 1 तारीख को रिलीज हुई तो मैंने 2 दिन में ही देख डाली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं इंस्टा पे फेमस, न्यूज चैनल्स पे फेमस और हर जगह पे फेमस एक ही सीरीज की, जो कि है संजय लीला भंसाली की पहली नेटफ्लिक्स क्रिएशन हीरा मंडी द डायमंड बाजार। SLB is famous for his picturization, elegance, beauty and each and every details of his set. हीरा मंडी हमें लेके जाती है 1920 के दौर में, जहां तवायस were not sex workers but the queens of Lahore. हीरा मंडी में एक नहीं, आपको बहुत सी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। लॉट्स ऑफ फैमिली ड्रामा, राइज ऑफ रिबेलियन, मर्डर और भी अलग अलग तरीके की चीजें। जैसे SLB की बात हो रही है तो लव स्टोरी भी देखने के लिए जरूर मिलेगी। Sharmeen Sehgal as Alamzeb. It's true that she appeared stiff in many scenes and Tasha as Tajdar overpowered her in many sequences. But I have a different perspective about this. सब कह रहे हैं कि आलमजेब के लिए the girl was not perfect, वो SLB की नीस लगती हैं इसलिए उनको ये रोल मिल गया। But मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मे बी ही वॉन्टेड टू शो दैट आलमजेब इज वेरी नाइव एंड अनजान फ्रॉम बाहर की दुनिया, इसलिए शी हैड जीरो एक्सप्रेशंस एंड जस्ट अ स्माइल ऑन हर फेस। संजीदा शेख एज वहीदा जान। आई थिंक वहीदा जान हैज सो मच डेथ इन हर कैरेक्टर और उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। वैसे तो 8 एपिसोड जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं सबके नाम पर दिए गए हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करी गई है कि सब में एक एक की स्टोरी दिखाई जाएगी, लेकिन आलमजेब और ताजदार हर एपिसोड में आ जाते हैं। लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम दिया गया था इस एक्ट्रेस को, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से निभाया और जो दुख दिखना चाहिए ना आंखों में, कि कैरेक्टर जो आपको दुख दिखाना चाहता है वो उनकी आंखों से बहुत ही इजीली दिख रहा था। सोनाक्षी सिन्हा एज फरीदन। दो आई लाइक सोनाक्षी, मतलब असली सोना अगर उनका नाम है तो सच में काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं और यूजुअली मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशन और जेस्चर्स ही दिख रहे थे। डायलॉग डिलीवरी वॉज नॉट अप टू द मार्क, कहीं ना कुछ थोड़ा सा मिसिंग लग रहा था। अदिति राव हैदरी एज बिब्बो जान। अदिति इज रॉयल्टी एंड एलिगेंस इन हर सेल्फ, और जब भी उनका डांस देखोगे आप इन दैट हटो जाओ गाना और दैट अदा, इट्स अ ट्रीट फॉर द आईज। अदिति इज फेमस फॉर हर ड्रामा फीचर फिल्म्स और वो उन्होंने हमेशा से ही ऐसी मूवीज में, ऐसी सीरीज फिल्म्स में अच्छा काम किया ही है और इसमें भी उनका कैरेक्टर और उनका रोल बहुत ही अच्छा था। द रोल वॉज वेरी कॉन्स्टेंट, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, कोई ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है। शुरू में जो कि मकसद था उस कैरेक्टर का, लास्ट तक भी वही रहा है। माई सेकेंड फेवरेट वॉज मनीषा कोइराला एज मल्लिका जान। आपने इंस्टा पे स्टोरीज और रील्स वगैरह तो देखी होंगी और आप देख रहे होंगे कि मनीषा कोइराला कितना ही ज्यादा उनके काम को सराहना दी जा रही है। उनका कैरेक्टर जो था वो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक बोल्ड पर्सनैलिटी दिखाया गया है, लेकिन एक कैरेक्टर में जान डालना, एक रोल में जान डालना एक अच्छे एक्टर का काम होता है और उन्होंने इसको बखूबी निभाया और इसको जस्टिफाई किया। अब बात करते हैं माई मोस्ट फेवरेट ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा का जो रोल था वो सिर्फ 2 एपिसोड का था और उन्होंने रोल किया है लज्जो का, लाजवंती, जो कि वो भी एक मेन कैरेक्टर ही है, लेकिन शी डाइज आफ्टर 2 एपिसोड। बट द गर्ल एट एंड लेफ्ट नो क्रम्स, उनका कैरेक्टर आपको हमेशा याद रहेगा। एक ना जो कनेक्शन फील होना चाहिए ना किसी भी कैरेक्टर से, वो सिर्फ उनसे ही दिखेगा। जब वो रोएगी ना तो आपको भी रोना आएगा और ऐसा इतना इम्पैक्टफुल किसी का भी रोल नहीं था, किसी की भी एक्टिंग पर्सनली मुझे नहीं लगी जो कि ऋचा चड्ढा की थी। तो जी सीरीज है संजय लीला भंसाली की। अब उसमें लव स्टोरीज ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, और वो लव स्टोरीज मुकम्मल हो जाएं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देयर वर डिफरेंट लिटिल लव स्टोरीज, but my favorite was not Alamzeb and Taj but साइमा एंड इकबाल। इस सीरीज में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मुझे अजीब लगी या फिर कहें कि खासा पसंद नहीं आई। 8 घंटे यानी कि
8 एपिसोड 1-1 घंटे के, एक बार को तो आपको लगेगा कि शायद टाइम बर्बाद हो रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पे आके वो एपिसोड्स काफी लेंदी लगते हैं। इंडिपेंडेंस में तवायफों का क्या योगदान था, डायरेक्टर हमें दिखाई नहीं पाए, रादर इट लुक्ड वेरी हिलेरियस। आजादी सॉन्ग में ना सब कुछ एक मजाक लग रहा था, एक आगे आती हैं उनको पुलिस वाले डंडा मारते हैं, फिर दूसरे आगे आती है पुलिस वाले उनको डंडा मारते हैं। लास्ट के सीन को छोड़ के उस गाने में सब कुछ काफी बनावटी सा लग रहा था। शुरू में ना सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हो रहा था, सुंदर सुंदर से डांसेस दिखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन एंड में आके ना आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ इनकम्प्लीट है, क्योंकि सब कुछ हौच पौच सा हो गया, स्टोरी में कुछ दम ही नहीं लगा, और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ लास्ट में हुआ क्या। देखो, द सीरीज एज अ होल इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, लेकिन अगर आपको आंखों को सुंदर देखने वाली चीजें पसंद हैं, या फिर आप एलिगेंस ब्यूटी देखना चाहते हो और अच्छा खासा टाइम पास करना चाहते हो, देन इट्स अ परफेक्ट चॉइस। लेकिन अगर आप कुछ दमदार ढूंढ रहे हो तो लापता लेडीज देखो, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप तब तक इंतजार करना नई वीडियो आने का, और आपने क्या फॉलो करना है, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।